Hello students, I am 30 year experience फिजिक्स फैकल्टी। मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, बहुत से स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और काफ़ी हाई पोस्ट पर पहुँचे। आज की मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग अब मुझे स्टूडेंट्स की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि सर अब मुझे कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए जिससे कि मैं इंजीनियरिंग, नीट, आईआईटी द बेस्ट वे कर सकूं। मैं इसी बारे में आज आपसे बात करूंगा और अपनी एडवाइस दूंगा। प्रैक्टिकली हमें बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए और हमारी लाइफ का द बेस्ट एम होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट चैलेंज। ये आपकी तमन्ना होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए कि जहाँ पर चैलेंज होगा, वेरी डिफ़िकल्ट होगा, हमें उधर ही लड़ाई लड़नी है, उधर कदम रखना है। अब उसके लिए द बेस्ट है कि आपको प्रिपरेशन करना है। आप प्रिपेयर कैसे करेंगे अपने आप को, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, सीबीएस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी थ्योरी अलोंग विद वन ऑफ द रिफ्रेशर बुक कंप्लीट कर लीजिए। उसे कंप्लीट करने के बाद ही आप सोचेंगे कि आपको एस.सी. वर्मा करनी है, इरोडो करना है, रेशनिक हेलिडे लाइक बुक करनी है, कोई अदर कॉम्पिटिटिव बुक करनी है, उसके बाद सोचना है। आप नोट कर लीजिए और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ पहले आप अपना सीबीएसई मीन्स एनसीईआरटी सिलेबस अलोंग विद दिस रिफ्रेशर प्रॉपर वे कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप किसी भी लाइक डीसी पांडे, एस.सी. वर्मा और 30 years, 22 years प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आप कर लें। रेशनिक हेलिडे कर लीजिए, इरोडो कर लीजिए, कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको अदर बुक्स सिंपल लगेंगे और बहुत ही आसानी से कर लोगे। एक विशेष सूचना, आजकल जो जी मेंस का जो पेपर होगा ये प्रिपेयर्ड है बाय द एनटीए और एनटीए सेइंग कि मेरे क्वेश्चन विल बी बिलोंग टू द एनसीईआरटी ओनली। और पहले जो पेपर्स होते थे वो स्टेट वाइज होते थे। एवरी स्टेट के सिलेबस डिफरेंट है। एनसीईआरटी का सिलेबस अलग है, स्टेट वाइज सिलेबस डिफरेंट है। तो ओनली आपको वो टॉपिक ही स्ट्रॉन्ग करने हैं, प्रिपेयर करने हैं which belong to NCERT syllabus। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट से अधिक का टाइम नहीं मिलता है फॉर आईआईटी एंड 1 मिनट, 1.5 मिनट में हार्डली आपको नीट का क्वेश्चन करना है। और टू द पॉइंट अगर आप देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़िए और टू द पॉइंट अगर आप सोचेंगे तो आपको 1-2 लाइन में उसके आंसर्स मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम इससे ज़्यादा ना मिलता है और ना आपको यूज करना चाहिए। राइटर्स होते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड, हाफ पेज, 1 पेज में एक कोई क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। बट डायरेक्टली आप टू द पॉइंट आप सोचें और समझें तो 1-2 लाइन्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सिस्टम। बहुत सारी बुक्स हैं, एमटीजी है, नीट, आईआईटी एडवांस, नीट ऑब्जेक्टिव, आईआईटी ऑब्जेक्टिव, लाइक दिस बहुत सारी बुक्स हैं। इन बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसकी हेल्प से आप बुक्स मंगवा लीजिए। एक मोर आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस है, बुक्स न्यू एडिशन ही लेना है, बिकॉज ओल्ड एडिशन में
जो क्वेश्चंस हैं और जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, तो अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमें मॉडर्न क्वेश्चन चाहिए कि आजकल क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो हमें मॉडर्न चाहिए। और एवरी राइटर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है अपनी बुक्स में, तो वो मॉडिफिकेशन से आप वंचित रह जाएंगे। बुक शॉप पे आप जाओगे, उसके पास अगर ओल्ड एडिशन पड़ा है तो वो वही पकड़ा देगा आपको, ये लीजिए ओल्ड एडिशन, वो बोलेगा कि यही द मॉडर्न है और ये आप ले लीजिए, ये मेरे पास है। आपको नॉलेज नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे बुक्स, तो आपके पास ऑप्शन होंगे कि द न्यू एडिशन के लिए आप न्यू एडिशंस ही बुक लीजिएगा। और कोई भी बुक जब आपका फंडामेंटल बेसिक क्लियर होगा, तो किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। और मेरी द बेस्ट एडवाइस है, मैं खुद एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें डालूंगा और 1 या 2 लाइन में उसके आंसर्स आ जाएंगे। ऑलरेडी मैं अपने स्टेटस में कुछ क्वेश्चन डालता हूँ और मैं दिखाता हूँ, देखिए इसके आंसर्स 1 लाइन में या 2 लाइन में ही हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो मैं कंप्लीट 1 ईयर के क्वेश्चंस डालूंगा और उनके आंसर्स 1 और 2 लाइन में दूंगा। कोई अदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको कंप्लीट हेल्प करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।